Assalamualaikum dear student, I am Professor Sayyida Arbaf Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry. Today we are going to solve question number 2 of exercise 9.1. Exercise 9.1, question number 2 we are going to do now. Let P be the point on x-axis with x coordinate A. x-axis पे जो हमारे पास पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट क्या है A. And Q be the point on y-axis with y coordinate B. It means x coordinate is A and the y coordinate is B as given below. Find the distance between P and Q. What we have to find basically, we have to find the distance between the point P and the point Q. अब जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हमें पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज़ रिटर्न फॉर्म में गिवन थी. हम देख लेते थे कि ऑर्डर्ड पेयर में वो लिखी होती थी और उनको हम सॉल्व कर लेते थे. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में चेंज कैसे करेंगे. ये वैल्यू है A की, ये वैल्यू है B की. अब A शो कर रहा है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और B शो कर रहा है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू. जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम सिर्फ x की बात करेंगे तो x पे जितने भी x के ऊपर हमारे पास पॉइंट्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, y होगा 0. और जब हम y की बात करेंगे तो y के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पे क्या 0 होगा, वहाँ पे x 0 होगा. इट मीन्स कि हमें गिवन है कोऑर्डिनेट, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर गिवन है. किस तरीके से गिवन है, हमारी स्टेटमेंट में गिवन है. अब यहाँ पे x तो 9 है लेकिन y क्या होगा 0. लेकिन यहाँ पे देखें x 0 होगा और y क्या होगा 7. तो हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q पॉइंट. तो सबसे पहले तो हम इन P एंड Q पॉइंट को लिख लेंगे. अब P आपका पॉइंट बनेगा कैसे, मैं वो बताने लगी हूँ. अब P पॉइंट बनेगा, अब इधर देखें, ये है, पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू, तो x की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे A और फिर हम लिखते हैं y की वैल्यू. क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट पे वैल्यू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. ओके, देन अगर मैं अब लिखूँ Q, अब Q की कैसे लिखूँगी, पहले हम लिखते हैं x की वैल्यू. तो क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, यहाँ पे क्या 0 है, यहाँ पे x 0 है. सबसे पहले तो मैंने x को लिख दिया 0. अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी P. ओके, ये हमारा बेसिकली ये फॉर्म होगी जिसमें हम A की जगह जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे और B की जगह जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे, पुट करेंगे. फर्स्ट हमारे को जो है ऑर्डर्ड पेयर में हमारे y की वैल्यू 0 है और हमारे सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी सब क्वेश्चंस में. तो अब क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट. अब क्वेश्चन को स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे बता देंगे कि हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या है. ए की वैल्यू है 9 और बी की वैल्यू क्या है 7. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ डिस्टेंस फॉर्मूला हियर. यूजिंग डिस्टेंस formula. Okay, I'm going to put the value here. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट कर देंगे. पॉइंट है हमारे पास पी क्यू और इसकी अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे. अब देखें, दिस इज़ x1, दिस इज़ y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2. तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है 0 और x1 की वैल्यू क्या है 9. इसी तरीके से y2 की वैल्यू क्या है 7 और y1 की वैल्यू क्या है 0. -9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, नेगेटिव साइन हमारा रिमूव हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 9 9s are 81 plus 7 7s are 49. Now I'm going to write the answer. कैलकुलेटर पे इनको प्लस करें और यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर.
130. So this is the value of PQ. Like this. This is the answer. Second question is, अब सेकंड क्वेश्चन में हम अपनी वैल्यू लिख लेंगे पी क्यू की क्या आ रही है. अच्छा, वही हम यहाँ पे लिखेंगे. पी क्या आ जाएगा, a, 0 एंड क्यू क्या आ जाएगा 0, b. अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे. अब a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 3. देन वी आर गोइंग टू यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. Using distance फार्मूला यूज़ करेंगे. d इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे. हमारा पॉइंट क्या है, पी क्यू पॉइंट है, और हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे. अब ये हमारे पास क्या है, x1 y1 x2 y2. सो 0 माइनस a, 0 माइनस a क्या है 2 प्लस y2 माइनस y1 b 3 माइनस 0. सो इट बिकम्स negative of 2 plus 3 mod square. So PQ equals to, negative sign will remove, 2 square plus 3 square. The value of PQ will be 2 square 4, 3 square is 9. Answer will be 13, under root 13. This is the final answer of question number 2. Okay, this is the answer. Now question number 3 is, question number 3 में हम अपनी वैल्यू लिख देंगे p a, 0 and q 0, b. अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. ओके, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में -8, और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 6. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, फार्मूला आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यूज ओवर हियर. पॉइंट आ जाएगा पी क्यू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे. ओके, दिस इज x1, दिस इज y1, this is x, this is y2. So 0, 0 माइनस a, 0 माइनस ये फार्मूला का है, और ये माइनस आ गया 8 के साथ. इसी तरीके से अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. वो किस तरीके से पुट करेंगे, हम b की वैल्यू क्या है 6, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0. आंसर विल बी 0 माइनस माइनस प्लस, and it becomes 6. So this is 8 square plus 6 square. 8 square 8, 8 is 64, and 6 6 is 36. So PQ सारी वैल्यूज यहाँ पे हम राइट कर देंगे. The value of PQ is, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 100,
and we know that 100 is the square of 10. So PQ equals to 10. That's it. Okay, we have done question number 3. Now we are going to solve question number 4. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सबसे पहले तो हम अपने वो लिख लेते हैं पॉइंट्स. ये पॉइंट्स सिर्फ इसलिए मेंशन किए जा रहे हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो ऑर्डर्ड पेयर्स को राइट करते हुए. ओके, देन यहाँ पे अब हम अपना सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यूज़ को लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए की वैल्यू है -2 और बी की वैल्यू है -3. -2 एंड बी इज़ -3. तो अब हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला. यूजिंग डिस्टेंस formula d equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपने पॉइंट को पुट करेंगे. पी क्यू इक्वल्स टू, ओके, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. सो 0 माइनस, ये माइनस फार्मूला का है, इसका माइनस सेपरेट आ जाएगा लाइक दिस. उसके बाद अब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू. -3 बी की वैल्यू आ जाएगी और साथ -0. अब यहाँ इससे सॉल्व कर लेंगे. ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 mod स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 mod स्क्वायर. नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा 3 के साथ. देन इट बिकम्स लाइक दिस 2 square plus 3 square, and we know that 2 square is 4 and 3 square is 9. It becomes 13. So this is the answer of question number 4. Now we are going to find the solution of the other questions. Fifth question is P A 0 and what is Q 0B. अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे अपनी A और B की. So what is the value of A in this question? A is √2 and B is 1. So what I am going to do, I am going to use the distance formula here. Using distance formula. So distance formula is D equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, now what we are going to do, we have to put the values over here. हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं? हमारे पास पॉइंट हैं P एंड Q. P और Q की वैल्यू किस तरह पुट करेंगे? दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2. सो 0 minus √2 स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास क्या आएगा? y2. b is basically 1 minus 0 square. Then it becomes minus √2 whole square plus 1 square. Negative sign will remove. Then it becomes √2 square plus 1
square. We know that square and square root will cancel out because both are inverse of each other. जो भी दो इन्वर्स आपस में इस तरीके से यूज़ हों तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. आंसर विल बी 2 and this is 1. This is under root 3 and this is the answer of question number 5. Okay, then question number 6 is P is A0 and Q is 0B. So, what is the value of A and B in this question? A is equal to minus 9 and B is equals to minus 4. Okay. Now I am going to use the distance formula using distance formula. So, what is the formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So I am going to put the values here. तो हमारे पास क्या है? This is x1, this is y1, this is x2 and this is y2. तो हम पुट कर देंगे, हमारा पॉइंट है P Q. देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस, अच्छा ये माइनस है हमारे फॉर्मूला का और दूसरा माइनस है हमारा ए की वैल्यू के साथ प्लस. अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बी की. बी है -4 -0. सो इट बिकम माइनस माइनस प्लस 9 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर. हमें पता है कि माइनस साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. तो फिर क्या बचेगा हमारे पास 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. So 9 9s are 81 and 4 4s are 16. इन दोनों को ऐड करेंगे 97 and this is PQ. This is the final answer. ये स्टूडेंट आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट ये था कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन थी और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन थी. मतलब ए वो हमें पॉइंट गिवन था जो एक्स एक्सिस के ऊपर था और बी हमें वो पॉइंट गिवन था जो वाई एक्सिस के ऊपर था. हमें प्रॉपर ऑर्डर्ड पेयर गिवन नहीं था. तो हमें पहले क्या करना था, ऑर्डर्ड पेयर इस स्टेटमेंट को समझ के खुद राइट करना था. फिर उसमें क्या करनी थी, वैल्यूज़ को पुट करके हमने x1 x2 y1 y2 को फाइंड करना था और फिर उसको डिस्टेंस फार्मूला में पुट करना था और अपने फाइनल जो डिस्टेंस थे 2 पॉइंट के वो फाइंड करने थे. और वो पॉइंट थे कौन कौन से, पॉइंट P एंड पॉइंट Q. ये स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, उसमें जो हमने फार्मूला यूज़ किया है वो कुछ इस तरीके से है. D इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है 9.1 का, उसको करने के बाद हमारी 9.1 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है. हमारे जो आज के क्वेश्चंस थे वो लिटिल बिट थोड़े डिफरेंट थे पार्ट 1 से. क्यों पार्ट 1 से डिफरेंट थे, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर वैल्यूज़ गिवन थी x1 y1 x2 y2. लेकिन आज हमें एक स्टेटमेंट जो पहले क्वेश्चन में गिवन थी उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लेना था
कि हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। उससे हमने देखा कि हमें ए और बी की वैल्यूज़ जो गिवन थी वो क्या थी, ए की वैल्यू थी एक्स कोऑर्डिनेट की और बी की वैल्यू थी वाई कोऑर्डिनेट की। इस तरीके से हमने पहले पी और क्यू पॉइंट में ऑर्डर्ड पेयर थे वो लिख लिए थे और फिर उनकी हेल्प से हमने अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।